आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। लॉकडाउन है और कोरोना की वबा की वजह से मजहबी सियासी सारी तकरीबात इस वक्त मौकूफ़ है। तो यहाँ पर हम लॉकडाउन का ख्याल करते हुए बहुत मुख्तसर सी महफिल मस्जिद में कर रहे हैं और ऑनलाइन उसको नशर भी कर रहे हैं। लेकिन ये ज़िक्र ताजदार करबला का मकसद सिर्फ वाक़यात करबला को सुनाकर दिलों को बहलाना नहीं है, बल्कि एक पैगाम देना मकसद है। करबला एक खूबसूरत पैगाम है। मायूसियों के दौर में उम्मीद के किरण का नाम करबला है। खौफ के माहौल में शुजाअत, दिलेरी और बहादुरी का नाम करबला है। जब करप्शन और अहले इक़्तिदार जुल्म करें तो जुल्म के खिलाफ कैसे डटा जाए, कैसे उठा जाए और अपनी आवाज़ को कैसे बुलंद किया जाए, इसका नाम करबला है। करबला का नाम है मिट जाना लेकिन ज़मीर का सौदा न करना, ये करबला है। नई नस्ल को आज सरे नौ करबला की तारीख़ याद दिलाने की ज़रूरत है, ताकि हमारी कौम के अंदर शुजाअत, बहादुरी, उलुल अज़्मी, बुलंद हिम्मती पैदा हो। करबला में दो किरदार हैं, एक हक़ व सदाकत का, दूसरा झूठ और किज़्ब का। एक तरफ शराब की मोहब्बत पाई जाती है, दूसरी तरफ शराब से नफरत पाई जाती है। एक तरफ जुल्म और ज़्यादती है, दूसरी तरफ सब्र और इस्तिक़ामत है। एक तरफ ईसा और कुर्बानी का जज्बा है, दूसरी तरफ जुल्म और ज़्यादती है। तो कौम को ये बताना है कि बुलंदी और सरबुलंदी हमेशा सब्र की हुई, इस्तिक़ामत की हुई, सदाकत की हुई, उलुल अज़्मी की हुई, शुजाअत की हुई, बुलंद हिम्मती की हुई। और फिर ख़ास बात ये है कि करबला में एक तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत है और दूसरी तरफ नफ़रत ही नफ़रत है। जब भी मोहब्बत और नफ़रतों की जंग आपस में होती है तो जीत हमेशा मोहब्बतों की होती है, नफ़रतों की नहीं। यजीद लोगों के दिलों में कभी जगह ना पा सका, लेकिन मोहब्बतों के अलमबरदार इमाम हुसैन आज भी हर दिल में ज़िंदा है, बल्कि हर मज़हब में ज़िंदा है। और अगर ये कहा जाए किसी न किसी एतबार से हर मकतबा फ़िक्र भी आज इमाम हुसैन का नाम लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही पैगाम आम करने के लिए तारीख़ करबला हर साल बयान की जाती है, ताकि नौजवानों के अंदर जज्बाए को सदाकत पैदा हो, दिन की खिदमत का जज्बा पैदा हो। इस मकसद के तहत करबला के वाक़यात बयान होते हैं और यही हमारी काविश है। और इसमें हम बहुत कामयाब भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हर साल कई जवान अपने चेहरों पे दाढ़ियाँ सजाते हैं, नमाज का अहद करते हैं, शराब से तौबा करते हैं, बुराइयों से तौबा करते हैं। और बाद में जब वो इसकी रिपोर्टें हमें मिलती हैं तो दिल बड़ा मसरूर होता है। और वैसे करबला के वाक़यात में दिक्कत भी है, मोहब्बत भी है, उससे दिल नर्म हो जाते हैं। तो दिल की नरमी के बाद जब उनको कोई पैगाम पेश करते हैं तो फिर वो उस पर अमल भी करते हैं। से आप मुहर्रम नाम की ये मजालिस मुनक़िद करते हैं, इस दरमियान कोई ऐसा तल्ख़ तजुर्बा या कोई ऐसी बहुत ज़्यादा शिद्दत से मुखालफत या कोई ऐसे कोई तनाज़ाती बात जो आप के नागवार गुजरी हो या कोई मानेगा कोई ऐसी बात भी हो या कोई ऐसा, क्योंकि आम तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तनाज़े का सबब बन जाती है। तो इस गए गुजरे 22 साल में कोई ऐसा बात हुई है आपके साथ इससे कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा या कुछ और तकालीफ आई हो? खलील अब्बास साहब जो माशाल्लाह बड़े हमारे पुराने सहाफ़ी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल किया है। उस पर मेरी अर्ज़ ये है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो हर कदम पर हमें तकलीफ़ें आती हैं। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक मक्के की सरज़मीन पर दावत का काम शुरू नहीं किया था तो अहले मक्का आपको सादिक़ और अमीन के लक़ब से जानते भी थे और मानते भी थे और अपनी अमानतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे।
लेकिन जब दावत का काम शुरू किया तो वही लोग मुखालिफ हो गए, पत्थर मारने लगे। शाब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक के नबी पाक के घर वालों को कैद करके रखा। तो बात यह है कि जब भी हम कोई अच्छा काम लेकर उठेंगे मुखालफतें तो होगी, और बल्कि आपके हक़ पर होने की दलील यही है कि लोग आपके मिशन की मुखालफत करें। तो इन 22 सालों के अंदर बहुत सारी यानी कि ऐसे जो मंजिलें आई कि केस भी किए गए और मुखालफतें भी भरपूर हुई, मगर यह है कि मोमिन की शान है कि वो उकाबी ज़िंदगी जीता है। और उकाब की शान ये होती है ना कि वो मौसम से भागने की बजाय, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, इससे भागने की बजाय वो मौसम को इंजॉय करता है, यही उसकी शान होती है। तो ऐसे ही हुआ कि जब जब मुखालफतें बढ़ती गई तो महफिल का रंग भी निखरता गया और महफिल मजबूत होती गई, इसलिए कि ये महफिल का इनेकाद जो वो ज़ाती तशहीर के लिए नहीं था और ना है, अल्लाह जानता है। इसका एक मकसद है कि अल्लाह के दीन की इशाअत हो। इसीलिए उस दिन से आज तक पहली महफिल जब हमने रखी थी 22 साल पहले 97 या 98 के अंदर, तो कमालपुरे में, आप जानते हैं कमालपुरे में मदरसा रबिया नूर उलूम है, उसकी गली में हम लोगों ने रखा था और वहाँ तकरीबन 50-60 लोग मौजूद थे, 50 से 60 लोग मौजूद थे। पूरी वो कुल कायनात उस जलसे की वही थी। वहाँ से आगाज़ हुआ और गुज़िश्ता साल आपने एटीटी का आशूरा का जलसा देखा होगा कि पूरा एटीटी का ग्राउंड भर कर ही बाहर लोग पहुँचते थे। तो और फिर आज देख रहे हैं कि आप लॉकडाउन में हम लोग कमरे में बैठकर बयान कर रहे हैं। तो यानी ये महफिल का मकसद पब्लिक नहीं है, बल्कि इस महफिल का मकसद मिशन है और जो हो रहा है। तो बड़े तल्ख तजुर्बात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन जिन लोगों ने मुखालफत की है, मैं आप लोग के तवस्सुत से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने मुखालफत करके हमें मोहतात बनाया, हमें मजबूत किया। और इसलिए कि जब हवाएं मुखालिफ चलती है तो परवाज़ जो है वो थोड़ा सा तेज़ करनी पड़ती है, तो उससे पर ही मजबूत होती है। लड़कों के साथ बदफेली करता है, हालत सफ़र में भी वो शराब, हालत हज के सफ़र हज में भी वो शराब पीता है। उसने सफ़र हज में भी शराब नहीं छोड़ा। कितना भी बिगड़ा हुआ आदमी होता है, कम अज़ कम वो सफ़र हज में तो कुछ एहतियात तो करता है। उसने सफ़र हज में भी शराब नहीं छोड़ा। ज़िना का मामला अलग, महरमात के साथ निकाह अलग, जिनके साथ निकाह कुरान ने हराम करार दिया वो उनके साथ निकाह करते हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को उसने इतनी बड़ी गाली दी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, जबकि उम्मतुल मोमिनीन की तौहीन कुफ्र है। ये सब चीज़ें थी। तो अब वो बादशाह बन रहा है, शराबी, ज़ानी, लड़कों के साथ बदफेली करने वाला, बंदरों को नचाने वाला, और उसके बाद जब वो चीतों से खेलने वाला, बांसुरी का शौक़ रखने वाला। तो ऐसा आदमी जब बादशाह बनेगा तो शराब पर पाबंदी कौन लगाएगा? बेनमाजी बादशाह बनेगा तो कोड़े लगाकर लोगों को नमाज कौन पढ़वाएगा? जब बादशाही ज़िना करेगा तो ज़ानियों को सज़ा कौन देगा? क्योंकि इस्लामी हुकूमत अगर हो तो ज़ानी की सज़ा जो संसार करना है, अगर वह शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है तो कोड़े लगाना है। तो जब बादशाही ज़िना करेगा तो कौन सज़ा देगा? तो इमाम इस चीज़ को, इस पस मंज़र को, इस बैकग्राउंड को, इस सब चीज़ों को देख रहे थे कि अगर ऐसे बंदे को कबूल कर लिया गया तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो इमाम अली मकाम एहतजाज के लिए खड़े हुए। अब खड़े हुए उन्हें पता था कि इतनी बड़ी फ़ौज से मैंने मुकाबला नहीं करना, लेकिन एहतजाज दर्ज कराना था और यजीद का चेहरा बेनकाब करना था। शहादत तो हो गई उनकी और उनके बाद तक पूरे आवान और अंसार की, लेकिन यजीद का चेहरा बेनकाब हो गया, यजीद गलत है। फिर इमाम अली मकाम के इस एहतजाज पर लोगों को जुर्रत मिली कि जो लोग बयात कर चुके थे उन्होंने भी यजीद को रिजेक्ट कर दिया, और आज तक किसी ने यजीद को कबूल नहीं किया। तो ये गोया कि जानों की हिफाजत की जंग नहीं थी, ये मिशन की हिफाजत की जंग थी। और जंग जीतना उसको कहते हैं कि जो मकसद में जीतता है। इमाम हुसैन सर कटाकर मकसद में कामयाब हो गए और वो सर काट कर भी मकसद में नाकाम हुए। ये असल जंग की बुनियाद है, जंग की असल, वरना हुकूमत लेना मकसद नहीं था। जिन्होंने हुकूमत दे दी अब वो क्या ले सकते? तो ये मकसद था, दीन का तहफ़्फ़ुज़ और दीन की हिफाज़त। अस्सलाम वालेकुम। सैयद साहब, सवाल है ऐसा है कि वाक़या करबला का हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक़ है? इस सरज़मीन से या बर्र आज़म एशिया से? इमाम अली मकाम का हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक़ है? देखिए,
पहले तो इस्लाम का हिंदुस्तान से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है कि इस्लाम तो सबसे पहले आया ही हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारा अक़ीदा है हर मुसलमान का कि जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को जो ज़मीन पे उतारा गया है, तो वो जब वो हिंद की ज़मीन पर उतरे हैं तो सबसे पहली अज़ान यहाँ हुई है, सबसे पहली नमाज यहाँ हुई, सबसे पहले कलमा यहाँ पढ़ा गया है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अब ये है कि बाज़ मौरख़ीन ने ये लिखा है कि इमाम अली मक़ाम अला जद्दी वालिस्सलाम ने जब करबला में मामलात को बढ़ते देखा तो आपने ये भी फरमाया कि मुझे रास्ते में क्यों रोकते हो, आप लोग एक काम करो कि मुझे यजीद से डायरेक्ट मिलने दो ताकि मैं उससे डायरेक्ट गुफ्तगू करूँ, बात करूँ और बात करके अपना मौक़िफ़ उसके सामने रखूँ। ये लोग जो कहते हैं कि वो बैत करने की बात करते, बैत के लिए तो वो आखिरी तक तैयार नहीं हुए, वो चाहते थे कि मैं अपना मौक़िफ़ रखूँ, अपनी बात रखूँ और उससे मैं गुफ्तगू करूँ कि वो उसका अहल नहीं है जो भी चीज़ है। और अगर तुम ये मंजूर नहीं करते हो, बाज़ मौरख़ीन का ये कौल है, सबका नहीं, कुछ लोगों ने इससे इख्तिलाफ भी किया है कि अगर तुम ये मंजूर नहीं करते हो तो फिर एक काम करो, मुझे वापस मक्का पलट जाने दो। अगर ये भी मंजूर नहीं है तो तीसरी बात ये है कि मुझे हिंदुस्तान चले जाने दो, मैं वहाँ जाकर अल्लाह के दीन की खिदमत करूँगा और जब वो लोगों के सामने अल्लाह का दीन रखूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त कुफ्रिस्तान बना हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ जाकर अल्लाह का दीन पहुँचाऊँ और पूरे ईमान फैलाऊँ। बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया, बल्कि ये कहा कि मुझे किसी कुफ्र के इलाके में चले जाने तो मैं वहीं जाकर के अल्लाह के दीन पर काम करूँगा। आपका इशारा जिस तरफ है कि कुछ लोग यहाँ से वहाँ गए, गालिबन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्तार भाई के सवाल में शायद ये है कि कुछ लोगों ने ये मशहूर कर रखा है कि यहाँ के लोग जो थे, यहाँ के हिंदुस्तान के रहने वाले, वो करबला में इमाम अली मक़ाम अला जद्दी वालिस्सलाम की मदद को वहाँ पहुँचे। इस यानी कि चूँकि ये तारीख़ी रिवायत है और इससे कोई इख्तिलाफ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ मेरा कहना ये है कि अगर हम तारीख़ को दरायत पर परखते हैं तो हमें सही नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला में थे, पहुँचे 2 मुहर्रम को करबला में, और 10 मुहर्रम को शाम से पहले पहले आपकी शहादत हो गई। तो ये कुल दिन बनते हैं कितने, 2 से लेकर के 10 तक 8 दिन बनते हैं। तो 8 दिन में कौन सा कासिद था वो जो करबला से हिंदुस्तान आ गया, बल्कि वो करबला में इतना उनको घेर लिया गया था कि ना उनका कोई आदमी बाहर जाने दिया गया और ना किसी बाहर वाले को आकर उनसे मिलने दिया गया। करीब में जो देहात था, बल्कि करीब में सबसे करीब जो बड़ा शहर था वो कूफा था, तो कूफा भी ये बात नहीं पहुंच सकी इमाम अली मकाम के करबला में मौजूद है, बल्कि शहादत तक भी कूफा में नहीं पहुंच सकी। जब उन्होंने ऐलान किया कि लूटा वो जो लोग डाकू थे उन्हें हमने मार डाला है, अब उनके सरों को लाया जा रहा है, तो कूफा वाले छत पे चढ़ के देख रहे थे कि डाकू कौन है, और वो राह मारते थे तो उनको लाया गया। तो जब ये बात करबला से कासिद कूफा तक न पहुंचा सका, इन 8 दिनों के अंदर इतना उन्होंने सख्त पैरा रखा था, तो वो कौन सा कासिद था जो करबला से हिंदुस्तान आ गया। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोगों ने करबला के वाक़यात में गुलू भी किया, बहुत गुलू किया है, तो उन रिवायतों को दरायत पर हमें परखना होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ के ब्राह्मण कुछ हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं, इस तरह की बात भी लोगों ने की है। मैं समझता हूँ कि अगर इसको दरायत पर परखे तो हर अक्लमंद इंसान समझ सकता है कि इसकी हकीकत क्या है, और जो लोग ये ऐसा नज़रिया रखते हैं वो नाराज़ नहीं हो। एक तारीख़ी बात है जिस पर मैंने अपनी राय का इजहार किया है, और लोग इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। यहाँ का कोई बंदा मदद के लिए नहीं गया। देखिए, उन्होंने मदद भी लोगों की नहीं मांगी, इसलिए कि वो तो अपनी आवान और अंसार को कह रहे थे कि ये मेरे खून के प्यासे हैं, और नाना ने फरमाया था कि तुम करबला में शहीद हो जाओगे, तो ये मुझे शहीद करके इनका मकसद पूरा हो जाएगा, और मैं शहीद होकर भी मेरा भी मकसद मैं पूरा कर लूँगा कि मैंने एहतिजाज जो दर्ज कराना है, जो उनका चेहरा बेनकाब करना है, वो तो हो जाएगा। तुम सब चले जाओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊँगा, तुम सब चले जाओ। वो अपनी आवाम और अंसार को जब भेज रहे थे कि तुम सब चले जाओ, और कहते थे कि मेरे रिश्तेदार का एक एक आदमी हाथ पकड़ ले और ले करके वो चला जाए, मैं कोई मुआखज़ा नहीं करूँगा। तो जब वो मौजूद लोगों को भेज रहे थे तो उन्होंने किसी को मदद के लिए क्या बुलाना था, उन्होंने कभी किसी को मदद के लिए बुलाया ही नहीं। अगर वो एक आवाज़ देते तो इतनी बात तो है मुख्तार भाई कि जब 14 सदियाँ बीत जाने के बाद उनके जलसे में एक आवाज़ पर हज़ारों लाखों लोग जमा हो सकते हैं, तो उनकी आवाज़ पर कितने लोग जमा हो सकते थे। लेकिन उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, इसलिए कि वहाँ जंग मकसद नहीं थी, बल्कि चेहरे यजीद बेनकाब करना मकसद। ये हिंदुस्तान में जो
शहीदान करबला से बेलौज मोहब्बत होती है, मोहब्बत करने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिरी सवाल है, शुक्रिया के साथ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुहिब्बान अहले बैत को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम करबला को आइडियल बनाएं। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। आज ज़मीर बिक रहे हैं, ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि हम करबला को आइडियल बनाएं, हक़ के साथ ज़िंदा रहें और हक़ का प्रचार करें, और अमन के साथ ज़िंदा रहें, अमन का प्रचार करें। और इमाम अली मकाम ने करबला से हमें जो पैगाम दिया है, देखिए करबला का पैगाम कितना खूबसूरत है। करबला में अगर हम देखते हैं तो हमें हर उन्वान नज़र आता है। एक बहन का भाई के साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, ये सैयदा ज़ैनब और इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से हमें नज़र आता है। एक बेटे का बाप के साथ क्या अंदाज़ होना चाहिए, इमाम अली अकबर और इमाम हुसैन के दरमियान नज़र आता है। भाई का भाई के साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, अगरचे वो सौतेला हो, हज़रत अब्बास अलमदार और इमाम हुसैन को हम देखते हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे होना चाहिए, और इमाम हुसैन। यानी करबला में हमें उन्वान नज़र आता है। फिर उसके बाद आप देखें कितनी मुश्किल है, कितनी मुसीबत है, भूखे पेट है, प्यासे हैं, हर मुसीबत है, लेकिन आप नहीं देख सकते कि नमाज कोई टल रही है। टलना तो दूर की बात है, बेवक्त भी नमाज पढ़ी नहीं जा रही। यानी ये सारी चीज़ें हमें करबला में, यानी करबला से हमें दीन सीखने को मिलता है, करबला से हमें सच्चाई सीखने को मिलती है। वहाँ धोखा नहीं हो रहा है, वहाँ दगा नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और जिस नशे के ख़िलाफ़ इमाम हुसैन उठ कर खड़े हुए, बल्कि अगर हम ये कहें तो बेजाना होगा कि इमाम हुसैन यजीद के ख़िलाफ़ नहीं थे, बल्कि किरदार यजीद के ख़िलाफ़ थे। यजीद के यहाँ नशा था, ज़िना था, म्यूज़िक थी, करप्शन था, बैतुल माल का माल खा जाना था, तो इमाम हुसैन इसके ख़िलाफ़ उठ कर खड़े हुए। तो हमें चाहिए कि वो जिस किरदार के ख़िलाफ़ उठ कर के खड़े हुए, हमें भी उस शख्स से और उसके किरदार से, उसके कैरेक्टर से अपने आप को बचाना चाहिए। और इमाम अली मकाम ने जो किरदार और कैरेक्टर पेश किया है, हमें उस पर अमल करना चाहिए और प्यार मोहब्बत का पैगाम आम हो, इबादतों पर अमल हो, इस्लाम के करीब आएँ, दीन के करीब आएँ। करबला में ये पैगाम देता है, अगर दीन के नाम पे मर मिट जाओगे तो दीन तुम्हें मरने नहीं देगा, तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे। और दीन मिटाने के लिए उठ करके खड़े हो जाओगे तो ज़िंदा रहने के बाद भी तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तो हमें दीन के लिए जीना है, दीन के लिए मरना है। और हर दौर में जिसको भी इनकलाब की कहीं से किरण मिली है, तो वो करबला के बाद हमेशा करबला से किरण मिली है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को आप देख लें, इसी तरह से उनके बाद जो लोग खड़े हुए हैं, उन सब की ज़िंदगी को आप देख लें कि उन्होंने करबला से मिशन लिया। औलिया अल्लाह ने करबला से मिशन लिया कि तुम अकेले ही अगरचे हो, लेकिन हक़ का पैगाम लेकर उठकर खड़े रहो, बाद में लोग तुम्हारे साथी और तुम्हारे मिशन के साथी बन ही जाएंगे। यही पैगाम करबला में देता है। और आशिकान अहले बैत को मेरा यही पैगाम है कि ज़बान के मोहब्बती मत बनो, ज़बान के दावेदार मत बनो, किरदार के गाज़ी बनो। जिस किरदार की हिफाजत के लिए इमाम ने सब कुछ लुटाया, उसी किरदार को इख्तियार करो। शरबत और खिचड़े वाले सिर्फ हुसैनी मत बनो, बल्कि किरदार वाले हुसैनी बनो, ताकि जो हमें लोग देखे तो पुकार उठे। जब 1400 साल के बाद हुसैनियों की ये शान है, तो इमाम हुसैन के किरदार की शान का आलम क्या होगा। ये पैगाम आज की इस कॉन्फ्रेंस में हम आपको